इंटरनेट की दुनिया भी क्या ही अजीब है ना। यहाँ कभी कोई गाना वायरल हो जाता है तो कभी कोई डांस। लेकिन क्या कभी किसी ने एक टमाटर को वायरल होते देखा है? आज हम एक ऐसे ही टमाटर की कहानी जानेंगे जिसने सोशल मीडिया पर सचमुच तहलका मचा दिया। चलिए पता लगाते हैं कि इस मजेदार कहानी के पीछे आखिर है क्या। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये कोई मामूली टमाटर नहीं है। ये एक ऐसा टमाटर है जिसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये बच्चों की एक सीधी सादी कविता थी, लेकिन ये इतनी वायरल हुई कि किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये बात है ना, इस गाने पर एकदम फिट बैठती है। धुन इतनी सरल और बचकानी है कि इसे गुनगुनाने से खुद को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई चाहे या ना चाहे। शायद यही वो वजह है कि ये इतना वायरल हुआ। एक ऐसी धुन जो दिमाग में बस घर कर जाती है। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। 5.5 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज। और ये तो सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो की बात हो रही है। इससे ये भी बिल्कुल साफ है कि ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं था, बल्कि एक असली इंटरनेट सनसनी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आहा टमाटर बड़े मजेदार है क्या चीज, और बच्चों की ये कविता इतनी पॉपुलर हो कैसे गई? चलिए इस वायरल पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके बोलों को समझना जरूरी है। आखिर इन सीधे साधे शब्दों में ऐसी क्या खास बात है? जैसा कि यहाँ साफ साफ देखा जा सकता है, इसका मतलब बहुत ही सीधा है। वाह, टमाटर कितने स्वादिष्ट हैं! बिल्कुल सिंपल है ना? लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी का राज इस सीधे साधे मतलब में नहीं, बल्कि इसकी बेतुकी कहानी में छिपा है। ये गाना एक ऐसी कहानी बताता है जिसमें छोटे छोटे जीव एक टमाटर खाते हैं और उन्हें एक अविश्वसनीय शक्ति मिल जाती है। ये एक बहुत ही मज़ेदार और कह सकते हैं बेतुका सा विचार है। और यहाँ से इस गाने का असली मज़ा शुरू होता है। देखिए, गाने में कहते हैं, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को भी मार भगाया। मतलब सोचिए, एक चूहा टमाटर खाकर बिल्ली को भगा रहा है। और बात यही नहीं रुकती। एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को भी मार भगाया। एक चींटी हाथी को भगा रही है, और हद तो तब हो जाती है जब पतलू टमाटर खाकर अपने ही दोस्त मोटू को भगा देता है। यही जो बेतुकापन है ना, वही इसकी कॉमेडी है। तो अब हम ये जानते हैं कि गाने के बोल कितने मजेदार और बेतुके हैं, पर सवाल ये है कि ये आया कहाँ से? चलिए अब इसके सीक्रेट ओरिजिन का पता लगाते हैं। तो जो मीम्स हम एक नाचती हुई बिल्ली के साथ लाखों रील्स में देख रहे हैं, उसकी सच्चाई ये है कि वो असल में बच्चों के लिए बनाई गई एक सीधी सादी हिंदी कविता है ना हैरानी की बात? एक मासूम सी नर्सरी कविता ने इंटरनेट पर इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। इस ओरिजिनल गाने को अर्नव चांपेकर ने गाया था। ये कोई वायरल होने के इरादे से बनाया गया ट्रैक नहीं था, बल्कि ये बच्चों के मनोरंजन के लिए बनाई गई एक प्यारी सी कविता थी। और आहा टमाटर अपनी तरह का अकेला गाना नहीं है। ये मछली जल की रानी है और नानी तेरी मोरनी को जैसी ही एक लोकप्रिय हिंदी नर्सरी कविता है। इससे ये साफ हो जाता है कि इसकी जड़ें बच्चों के मनोरंजन की दुनिया से ही जुड़ी हैं। तो ठीक है, हमने इसका मतलब समझ लिया और इसका ओरिजिन भी जान लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है। बच्चों की ये साधारण सी कविता आखिर इतनी बड़ी वायरल हिट बनी कैसे? चलिए इसकी पूरी चीर-फाड़ करते हैं। देखिए, किसी भी मीम के वायरल होने की एक रेसिपी होती है, और ये स्लाइड उसे बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है। पहला इंग्रेडिएंट, एक कैची धुन जो दिमाग में अटक जाए। दूसरा, बेतुके बोल जैसे चूहे का बिल्ली को भगाना जो लोगों को हंसाए। तीसरा, एक सिंपल एनिमेशन जिसे कोई भी आसानी से रीमिक्स कर सके। और आखिर में सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट, इंटरनेट का रीमिक्स कल्चर, जहां हर कोई इसे अपना बनाकर पेश करता है। तो ये मीम वायरल हो गया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इंटरनेट की दुनिया पर इस एक टमाटर का आखिर क्या असर पड़ा? चलिए देखते हैं। इसका असर जबरदस्त था। 5.5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब व्यूज से लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स तक सबने इसे अपनाया। ये लाखों रील्स का साउंड ट्रैक बन गया, और 2024 के सबसे बड़े इंटरनेट मीम्स में से एक के तौर पर इसने अपनी पहचान बनाई। ये टमाटो मीम एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जहां सरल, आकर्षक और अक्सर बेमतलब की आवाजें सोशल मीडिया पर हावी हो रही हैं। ऐसा लगता है कि लोग जटिल चीजों से हटकर कुछ हल्का-फुल्का और मजेदार चाहते हैं।
और ये ट्रेंड सिर्फ आहा टमाटर तक ही सीमित नहीं है। 2024 के दूसरे वायरल साउंड्स को देखिए। एक तरफ मोए मोए जैसा एक इमोशनल सर्बियन गाना, तो दूसरी तरफ चिन टपाक डम डम जैसा पूरी तरह से बेमतलब कार्टून साउंड। इन सभी की भावनाएं अलग हैं, लेकिन इनके वायरल होने का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। और ये सब हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की इस उलझी हुई दुनिया में हम सब इंटरनेट पर बस एक गाते हुए टमाटर जितनी सरल और बेफिक्र खुशी ही ढूंढ रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। एक टमाटर, एक नाचती हुई बिल्ली और करोड़ों इंटरनेट यूजर्स। सोचिए इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है 2024 का सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे अनपेक्षित मीम। तो आज हम उसी टमाटर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जिसने सचमुच पूरे इंटरनेट को अपनी धुन पर नचा दिया। 2024 में ये लाइनें और इसकी धुन सोशल मीडिया पर बस हर जगह थी। मतलब आप इंस्टाग्राम रील्स खोलें या यूट्यूब शॉर्ट्स, ये गाना एक ऐसा ईयरवॉर्म बन गया था जिससे बचना लगभग नामुमकिन था। दिमाग में बस घूमता ही रहता था। और यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। आखिर एक इतनी सीधी साधी बच्चों की कविता में ऐसा क्या था कि वो देखते ही देखते इंटरनेट के सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक बन गई? इसका जवाब ना हमें थोड़ा सा पीछे ले जाएगा। ये समझने के लिए कि एक टमाटर कैसे वायरल हो गया, हमें थोड़ा लाइक्स और शेयर्स की दुनिया से बाहर निकलना होगा और समय में पीछे जाना होगा। एक ऐसी जगह पर जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा बचपन। देखिए, इंटरनेट पर हिट होने से पहले आहा टमाटर बस उन कविताओं में से एक था जो हम सबने कभी ना कभी सुनी है। ये क्लासरूम और खेल के मैदानों में गूंजने वाली एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी धुन थी। और जो बात इसके सफ़र को और भी अनोखा बनाती है वो ये है कि आहा टमाटर अकेला नहीं था। ये उन सभी जानी पहचानी कविताओं के बीच मौजूद था जिन्हें हम सालों से जानते हैं, है ना? फिर भी इसी एक कविता का वायरल होना इसकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। और इसका मतलब भी देखिए कितना सीधा और मासूम सा है। अरे टमाटर कितने अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि यही सादगी बाद में इंटरनेट पर इसके इतने मजेदार और कभी-कभी विडंबना भरे इस्तेमाल की सबसे बड़ी वजह बनी। इस कविता की दुनिया बहुत ही सरल है। इसमें एक चूहा है जो टमाटर खाकर बिल्ली को भगा देता है, एक चींटी है जो हाथी को भगा देती है, और यहाँ तक कि एक वर्जन में तो पतलू भी मोटू को भगा देता है। मतलब सब कुछ बहुत हल्का फुल्का और बच्चों के हिसाब से। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ एक बच्चों की कविता थी, तो इसने बचपन की यादों से निकलकर वायरल स्टारडम तक का सफर आखिर तय कैसे किया? यहीं से कहानी में एक बहुत ही अनपेक्षित डिजिटल मोड़ आता है। इस पूरे ट्रेंड का जो कैटलिस्ट था ना, वो था एक ऑनलाइन वीडियो। जरा सोचकर देखिए, एक एनिमेटेड बिल्ली और एक खुशमिजाज टमाटर इस गाने की धुन पर नाच रहे हैं। ये इतना अजीब और आकर्षक कॉम्बिनेशन था कि बस इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जब मैं कहता हूं सब कुछ बदल गया, तो मेरा मतलब है कि ये जबरदस्त तरीके से हिट हुआ। सिर्फ एक वीडियो पर 5.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज, 55 मिलियन। ये दिखाता है कि लोगों को ये कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा पसंद आया। लेकिन 55 मिलियन व्यूज तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो असली कहानी है। इस धुन ने एक वीडियो से निकलकर पूरे के पूरे इंटरनेट को अपनी चपेट में ले लिया। ये ना एक क्लासिक मीम का सफर है। ये एक सीधी सादी नर्सरी राइम से शुरू हुआ, फिर एक एनिमेटेड वीडियो ने इसे पंख दे दिए, और जल्द ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस ऑडियो को उठाकर अपने खुद की वीडियो में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब नेटफ्लिक्स इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स भी इस ट्रेंड में शामिल हो गए, तो समझ लीजिए कि ये मीम अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर इसका सीक्रेट सॉस क्या था? 2024 के इतनी भीड़-भाड़ वाले मीम कल्चर में, जहां हर दिन कुछ नया आता है, एक बच्चों की कविता सबसे अलग कैसे चमक उठी? इसकी सफलता का राज एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास में छिपा है। एक तरफ है गाने की मासूमियत और दूसरी तरफ है मीम्स में इसका मजेदार और बहुमुखी इस्तेमाल। लोग इसे अपनी खुशी के पल सेलिब्रेट करने से लेकर किसी भी अजीब सिचुएशन को एक मजेदार साउंड ट्रैक देने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी विरोधाभास ने इसे इतना ज्यादा आकर्षक बना दिया। और जब हम आहा टमाटर को 2024 के दूसरे बड़े मीम्स जैसे मोए मोए की दर्द भरी धुन या हे प्रभु की घबराहट के साथ रखकर देखते हैं, तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। वायरल होने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। एक दिल टूटने वाला सर्बियाई गाना, एक बाढ़ के वीडियो की लाइन या बच्चों के एक सीधी सादी कविता, सच में
कुछ भी इंटरनेट पर छा सकता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ देती है। आहा टमाटर की कहानी हमें इंटरनेट कल्चर की अप्रत्याशित खूबसूरती की याद दिलाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने बचपन की कौन सी भूली बिसरी याद अगला वायरल सेंसेशन बनने का इंतजार कर रही है। कौन जानता है कि अतीत की कौन सी धुन हमारे भविष्य का साउंड ट्रैक बन जाए। अरे हाँ, ये नाचती हुई बिल्ली, ये तो सबने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। सोशल मीडिया पर तो इसने जैसे तहलका ही मचा दिया था। याद है, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक स्टोरीज, मतलब एक टाइम था जब स्क्रॉल करते जाओ और हर दूसरी तीसरी जगह बस यही बिल्ली नाचती हुई दिखती थी। और देखिए, ये जो कोट है ना, ये उस फीलिंग को बिल्कुल सही पकड़ता है। एक ऐसी धुन जो सुनने में तो एकदम बच्चों जैसी लगती है, पर मजाल है जो दिमाग से निकल जाए। एक बार सुन लो तो बस जुबान पर चढ़ ही जाती है। तो सवाल ये है कि आहा टमाटर की ये जो धुन है और इससे जुड़ा ये मीम, ये आखिर 2024 की इतनी बड़ी वायरल सेंसनी बना तो बना कैसे? मतलब हर जगह बस यही सुनाई दे रहा था। अच्छा, अब इस मीम का इस्तेमाल होता कैसे है? इसका मतलब एकदम सीधा है। किसी भी सिचुएशन में एकदम बेफिक्र, एकदम चिल वाला एटीट्यूड दिखाना। दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, कोई टेंशन नहीं, ये बिल्ली तो बस अपनी ही धुन में मगन है, नाच रही है। नेटफ्लिक्स इंडिया जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी इसे यूज किया। और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाना है तो बस ये नंबर देखिए। जिस गाने पर ये मीम बना है ना, उसके ओरिजिनल वीडियो को यूट्यूब पर 5.5 करोड़, जी हाँ 5.5 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। कमाल है ना? तो पॉपुलैरिटी तो समझ आ गई, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, सबसे बड़े रहस्य पर। आखिर ये जो आवाज सब सुन रहे हैं, ये गाना, ये है क्या चीज? तो फिर चलिए पता लगाते हैं, आखिर ये गाना है क्या? यही सवाल तो इस पूरी कहानी का सेंटर है। ओके, तो अब वो खुलासा होने जा रहा है जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा देगा। और सच कहूं, इसका जवाब शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो खुलासा ये रहा, ये जो वायरल धुन है, ये कोई नया नवेला मीम ट्रैक नहीं है, बल्कि ये तो बच्चों की एक बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही प्यारी सी नर्सरी राइम है। और किसके बारे में? टमाटरों के बारे में। और मजे की बात यह है कि ये कोई छिपी हुई अनजान कविता नहीं है, ये तो हिंदी बोलने वाले बच्चों के लिए एक बहुत ही कॉमन सी नर्सरी राइम है। आपको कई किताबों में, कई ऐप्स में ये मिल जाएगी। और सच में यही बात तो इसे और भी कमाल का बना देती है कि कैसे एक बच्चों की कविता ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अच्छा, तो अब जब ये पता चल गया है कि ये एक राइम है, तो चलिए जरा इसके मतलब को भी समझते हैं। आखिर ये कविता है किस बारे में? कहानी बहुत सिंपल है, पर उतनी ही मजेदार भी। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक चूहा है, वो एक टमाटर खाता है और बस इतना ताकतवर हो जाता है कि बिल्ली को दौड़ा देता है। यहीं खत्म नहीं होती, फिर एक चींटी टमाटर खाती है और वो इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि एक हाथी को भगा देती है ना कमाल? बच्चों की कल्पना की क्या शानदार उड़ान है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। एक मासूम सी नर्सरी राइम आखिर एक ग्लोबल वायरल मीम बनी कैसे? चलिए इस पजल के आखिरी टुकड़े को भी जोड़ते हैं और इसके पीछे की रेसिपी को समझते हैं। देखिए, ये जो बदलाव है ना, यही सबसे दिलचस्प है। एक तरफ है ऑडियो, बच्चों के लिए बना हुआ एक भोला भाला सा गाना, और दूसरी तरफ है मीम का ऑडियो, उसी गाने का एक मजेदार कैची लूप। फिर विजुअल देखिए, राइम में एक सिंपल सा टमाटर का एनिमेशन और मीम में एक मस्त मौला नाचती हुई बिल्ली। और मतलब तो पूरी तरह ही बदल गया। टमाटर खाओ ताकतवर बनो से सीधा आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वाली वाइब पर। तो असल में सारा का सारा जादू इसी कॉन्ट्रास्ट में छिपा है। एक तरफ बच्चों की मासूमियत भरी धुन और दूसरी तरफ एक ऐसा एनिमेशन जिसका एटीट्यूड है मुझे किसी की परवाह नहीं। इसी बेमेल, इसी अजीब से कॉम्बिनेशन ने इसे इतना हिट कर दिया, इतना वायरल बना दिया। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जिस तरह ये पुरानी नर्सरी राइम अचानक से ग्लोबल मीम बन गई, क्या पता इंटरनेट अगली बार हम सबके बचपन का कौन सा कोना खोज निकालेगा और उसे पूरी दुनिया के सामने एक नए अंदाज में पेश कर देगा। सोचने वाली बात है।